आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन के अंदर कंपोजिट ऑफ ए फंक्शन की शानदार शॉर्टकट टेक्निक, और वो भी अदविन अंदाज में। तो देखिए कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को छोटा। तो जैसे कि क्वेश्चन है जो कि DSSB TGT के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए फंक्शन ऑफ x, ये कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1 पे। ओके, इज ए रियल फंक्शन देन f ऑफ 2 ये कितना होगा ये बतलाइए, ये क्वेश्चन है। तो पहले इसका जो बुकिश मेथड है वो देखेंगे, उसके बाद इसकी जो अदविन ट्रिक है उसे फॉलो करेंगे। तो देखिए आपको कितना मजा आएगा बच्चे। अब देख, एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब जो ट्रिक है हमारी, देखो वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है। एक ही ट्रिक है, उसी को पता नहीं हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो जैसे कि एक ये क्वेश्चन था कि भाई f ऑफ x हमें ये दे रखा है कि अल्फा x अपॉन x प्लस 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 1, ये माइनस 1, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज f ऑफ f x इज इक्वल टू x, कि ऐसा होगा। तो ये देखिए, ये जो है इसका बुकिश मेथड है कि f ऑफ f x ये जो है इक्वल टू x के है। इसको जो ये फंक्शन है उस पर फिर इसने वैल्यू पुट कर दी, देन अगेन पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फिर जो है इसका एलसीएम लिया है, फिर जाके इसको सोल्व किया है, फिर कंडीशन लगाई है, तब जाके जो है इसका आंसर है अल्फा इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर -D इस सवाल का आंसर है। लेकिन प्यारे बच्चे, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप अदविन मैथ चैनल पे बने हुए हो, हमारे ट्रिक्स को फॉलो किए हुए हो, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके 5 मिनट की बजाय 5 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ये जो अपनी ट्रिक हैं अवेलेबल ओनली ऑन अदविन मैथ्स, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि जितने ट्रिक प्रोवाइड TGT PGT मैथ की फील्ड में हमने की हैं शायद अभी तक आपको कहीं नहीं मिली होंगी। बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही अदविन ट्रिक होती हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाता है। तो एक बार जैसे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा हमको ये बतला दीजिए, हमारे जो मन में इसके प्रति जो डर है इसको दूर भगा दीजिए। तो प्यारे बच्चे, आइए पहले देखते हैं कि एक कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, और कंपोजिट फंक्शन की जो ट्रिक हैं वो देखिए कहाँ कहाँ लगेंगी। फिलहाल तो मैं आपको बस इसके ट्रिक एक ही बताऊंगा, डोंट वरी। बाकी ट्रिक जो है आपको अदविन मैथ्स की ऐप में देखने को मिलेंगी। अगर आप उसको फॉलो करोगे, उसको आप डाउनलोड करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि पिछले 2 साल में खुद को मैंने काफ़ी अपडेट किया है। जो ट्रिक्स हैं, जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ नया दिमाग में अपना बन ही जाता है। तो जो हमने वीडियो जो पहले बना दी हैं उनको भी धीरे धीरे अपडेट कर दिया जाएगा। जिन बच्चों को ये वहम हो कि वही हमको मिलेगा ऐप के अंदर, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आने वाली बहुत सारी इसमें अपडेट्स होंगी जो हमने 2 साल में जो पीछे किसमें और भी अपडेट किया है, वो सब बातें भी आपको उसमें देखने को मिलेंगी, मगर धीरे धीरे। ओके, अच्छा, तो देखिए सीखते हैं एक बार कि क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। वेरी सिंपल, ये देखो भाई, जैसा कि नाम है कंपोजिट यानी कि मिश्रित, किसका मिश्रण है। ये देखो फंक्शन कहाँ बनता है, केवल x और y के बीच में। फंक्शन यानी कि शादी होती है 2 के बीच में। लेकिन यहां देखो क्या है भाई, 2 फंक्शन हैं। एक तो फंक्शन क्या है x से y में, एक क्या देखो फंक्शन y से z में। कहता है कि ये 2 फंक्शन है भाई। अच्छा, अब एग्जाम्पल साझे वाला मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि वो अगर एग्जाम्पल दूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सीधा हम इसके जो कॉन्सेप्ट है उसी पे आते हैं। तो देखो, कहता है कि अगर f कोई फंक्शन है जो कि x से y में है, पहले तो बस ये जान लो कि भाई इतनी सी बात कि कोई फंक्शन था जो कि x से लेके y में है। इसका मीनिंग क्या है, मतलब देखो मीनिंग ये है इसका कि अगर यहाँ इस x सेट में, ये देखो x से y में एक फंक्शन है, मान लीजिए कि यहाँ वो एलिमेंट x1 है इसका, और इसका एलिमेंट है मान लीजिए कोई भी y1, मतलब हमने f लगाया है x से y में, ये लगा दिया हमने भाई, ये लगा दिया, f लगा दिया, कहाँ, इस पे लगाया।
तो ये मिला मेरे को y1। ठीक है, अब वो क्या बोला कि g इज ए फंक्शन जो कि y से z में है। g क्या कोई फंक्शन जो क्या है y से z में। तो ठीक है भाई, अब यहां से यहां एक फंक्शन g है, ओके g है, वो है y से z में। तो अब इसी y पे हमने g को लगाया तो हमको मिला इसका एलिमेंट ये z1। क्लियर। अब देखो कि एक्चुअली क्या है ये जो z1 है, ये देखो ये जो z1 है कब मिला, ये तब मिला जब हमने g फंक्शन इस पे लगाया, जब हमने g को लगाया y1 पे तब मिला। वेरी गुड। और ये जो y1 है ये कब मिला, जब हमने f को x1 पे लगाया, हमने जब इसको x1 पे लगाया। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमें क्या मिल गया, g इंटू एफ, यानी कि g ऑफ f। क्या मिल गया हमको, g ऑफ f। और ये क्या है x1, ये मिल गया हमको। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि g ऑफ x, यानी कि g, ये हमने अगर x1 से ये एलिमेंट चाहिएगा, अगर हमको x1 से ये चाहिए g1, मतलब बीच में नहीं, सीधा हमको तो ये चाहिए भाई डायरेक्ट। तो देखो कैसे मिला, ये देखो g ऑफ f कहाँ लगाया, x1 पे, तो हमें क्या मिला, ये z1। तो ये देखो हमने ये लगाया है x1 पे, क्या लगाया है इस पे, ये फंक्शन g ऑफ f, तो हमें क्या मिल गया, ये z1। तो ये तो हो गया भाई गोफ, g ऑफ f गोफ। अब बात आती है फोग की। फोग यानी कि वो क्या होगा, फोग उल्टा हो जाएगा। तो देखो फोग क्या होता है, गोफ तो हो गया। तो अब देखो सपोज कीजिए कि यहां कोई एलिमेंट है इसके अंदर, ये z2, अब उल्टा चल रहे हैं। अब ये लो भाई, अब रिवर्स चल रहे हैं। अब जो है, जो g है वो लगाएंगे हम इस पे। ठीक है, तो कोई नहीं, आप वो क्वेश्चन में समझ जाना, नहीं तो ऐसे तो आप फिर पजल हो जाओगे। कोई बात नहीं, बस इसको एलिमेंट रख लो, ये एलिमेंट रख लो। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे कि ये फोक गोफ क्या होते हैं, बस ऐसे समझ लेते हैं एक बार। देखिए कि ये फोक क्या होगा, फोक कैसे बनेगा कि f ऑफ g हमने लगाया वो x2 पे, तो देखो कि कैसे बनेगा। ये f ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, g और ये x2, इस टाइप से f ऑफ g और ये gx2। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो ये तो हमारे पास वो हो गया। अब इनवर्स निकालने के लिए देखें, चलो देख ही लेते हैं, आपको एक बार क्लियर कर ही देते हैं कि ये गोफ और फोक क्या होते हैं। कम्यूटेटिव होते हैं और ये क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। तो देखो कि ये गोफ और ये फोग हैं, कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव और ये एसोसिएटिव। चलो एक बार देख लेते हैं। ये एलिमेंट थे हमारे पास x2 y2 z2। अब सपोज करो, मान लो हमने क्या मान लिया कि एक जो फंक्शन है, अब की बार ये फंक्शन है g, जो कि g जो कहाँ लगाया हमारा, इस पे लगाया और हमें ये मिला। ऐसे ही ये फंक्शन जो है हमारे पास f, उल्टा चल रहे हैं, हमने यहां लगाया और ये मिला, बस वैसे मान रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताने के लिए। तो ये देखो कि जो x2 है, ये x2 कब मिला, जब मैंने यहां लगाया इस पे, जब मैंने f कहां लगाया, y2 पे। और ये जो y2 है ये कब मिला, जब मैंने g लगाया इस z2 पे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, f ऑफ g z2 यानी कि x2, ये है। अब की बार हम वो उसको क्या करते थे, उल्टा कर रहे थे, फंक्शन का इनवर्स नहीं कर रहे हैं, फंक्शन ही हम रिवर्स मान लेंगे। जैसे कि कोई फंक्शन है जो कि z से y में है और y से x में है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका फोग हो जाएगा। क्वेश्चंस में इसकी ज़्यादा क्लियरिटी आपको हो जाएगी, डोंट वरी। तो उसके बाद देखो इसमें एक छोटी सी बात और है कि भाई इन जनरल, नाउ दो छोटी छोटी बातें हैं, फिर हम आएंगे इसकी ट्रिक पे। यानी कि इन जनरल आम तौर पे क्या होता है कि कंपोजिट जो फंक्शन होता है,
जो दो फंक्शनों का मिश्रण जिसे बोलते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ग्रुप थ्योरी अगर पढ़ी हो, कम्यूटेटिव यानी कि कम्युनिकेशन कहाँ होता है, दो के बीच में, आमने सामने के बीच में, दो बंदों के बीच में। अब यहाँ क्या देखो कि इन जनरल जैसे मैं f ऑफ g निकालता हूँ या फिर g ऑफ f निकालता हूँ, वो दोनों बराबर नहीं होते। कई बार तुक्का लग जाता है, फंक्शन ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे हमारे पास ये दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल 99% केस में f ऑफ g g ऑफ f के बराबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बट कंपोजिट जो फंक्शन है, बट कंपोजिट फंक्शन दिस इज एसोसिएटिव। कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिव। ये क्या होता है, एसोसिएशन यानी कि जुड़ना, दो या दो से अधिक का जुड़ना, दो से अधिक का जुड़ना होता है एसोसिएशन यानी कि एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव भी बोल सकते हैं। मतलब कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव एंड बट कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिव। वो कैसे, ये देखो भाई, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक ये सेट है A, एक ये सेट है B, एक ये सेट है C और एक ये सेट है D। F हमारा कोई फंक्शन था जो कि A से B में है, और G कोई फंक्शन है जो कि B से C में है, C फंक्शन है जो कि ये H फंक्शन जो कि C से D में है, जो कि C से D में है। अब ये देखो यहां से यहां जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, h ऑफ g ऑफ f। ऐसे चलते हैं, यहां से यहां क्या बनेगा हमारा h ऑफ g ऑफ f। रिवर्स चलते हैं, जैसे यहां था ना, हमें क्या मिला था फंक्शन, ये देखो यहां से यहां क्या मिला, g ऑफ f। उल्टाते हैं, g ऑफ f उल्टा, ऐसे यहां से। तो देखो ये हमारे ये क्या मिलेगा, ये क्या था कि f इज ए फंक्शन जो कि a से b में है, g कोई फंक्शन है जो कि क्या है हमारे पास b से लेके c में है, और h क्या कोई फंक्शन है जो कि c से लेके d में है। ये है भाई, ठीक। तो देन वही बात, अब h ऑफ g ऑफ f, ये बड़ा h ऑफ g ऑफ f, यहाँ पे कि h ऑफ g ऑफ f ये बराबर किसके होता है, h ऑफ g ऑफ f। एसोसिएटिविटी यहाँ पे लागू होती है, जो कि ग्रुप थ्योरी में काफ़ी डीप में बच्चे पढ़ते हैं। ये रूल होते हैं 4 कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स वाले। तो ये तो हो गया भाई हमारा छोटा सा इसके बारे में, जो इसकी छोटी सी कहानी थी वो हमने देखी कि क्या होता है ये कंपोजिट फंक्शन, कि कैसे कैसे कंपोजिशन होता है दो फंक्शनों का या फिर 3 फंक्शनों का। ठीक है, अब उसके बाद जो इसके बेसिक क्वेश्चन हैं उन पे नहीं आते हैं, हम डायरेक्ट इसकी जो ट्रिक हैं उस पे आते हैं कि हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को एक अद्विन अंदाज में। तो देखिए बच्चे कि कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को एक अद्विन अंदाज में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखो अभी जैसे क्वेश्चन दे रखा है ये आपके सामने कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, वेयर कहता है कि ये हमारे पास एक रियल फंक्शन है, तो देन f ऑफ 2 कितना होगा। तो एक बार भाई निकाल लेते हैं, पहले जैसे कहाँ पकड़ते हैं, अंदर वाले को, ये f ऑफ 2 देखते हैं कि कितना आएगा। f ऑफ 2 ये दे रखा था उसने हमको, तो पहले f ऑफ x पे आते हैं, दिस इज x प्लस 1 और ये क्या है x माइनस 1। जस्ट x को क्या करें हम 2 पुट, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 जमा 1 2 घटा 1, वही बात तो है भाई। जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ जस्ट 2 कर दिया हमने, तो कितना है देखो 2 और 1 3, और ये आ जाएगा 1, तो ये मेरे पास 3 आ गया। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि जो f ऑफ 2 है वो मेरे को 3 मिला,
अच्छा भाई, अब आते हैं थोड़ा सा और पीछे इस पे, यानी कि इस एफ ऑफ टू का फिर से एफ लगा दिया, फिर इसका वो फिर से फंक्शन लगा दिया। अब देखो ये एफ क्या कहता है, इस एफ का मीनिंग ही क्या है। देखो अगर हमने एक्स पे एफ लगाया, ये अभी देखो डिफाइन है, कहता है कि जब भी एक्स पे एफ लगाया तो कैसा मिला, उस एक्स में एक जोड़ दिया, उसमें एक घटा दिया। तो ऐसे ही करो भाई। तो ये देखो हमें क्या मिला, इसकी जो वैल्यू है पूरी वो मेरे पास 3 आ चुकी है, 3 आ चुकी है। अच्छा, तो बस अब इसी 3 में एक जोड़ा और एक घटा दिया, तो कितना आएगा, ये 3 और 1 4 और ये 2, हमारे पास ये तो 2 आया बाय द डेफिनेशन और जो उसने दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग। अच्छा भाई, इतना काम तो हो गया। अब आते हैं इस पूरे काम पे। तो देखो भी पूरा काम क्या कहता है कि एफ ऑफ टू, ये यहां से यहां तक मेरे पास 2 वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू क्या है 2। अब ये क्या बाय डेफिनेशन, वो कहता है कि इस 2 में एक जोड़ना है और एक घटाना है बाय द गिवन कंडीशन ऑफ द फंक्शन। तो हमें ये मिलेगा कि 2 में 2 और 1 3 और 2 में से गया 1, जो है ये 3 जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चे, तो ये तो था भाई हमारा बुकिश मेथड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तकरीबन बच्चे ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चन को, जितने भी किए क्वेश्चन होते हैं फंक्शन के, कंपोजिट फंक्शन के। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। इस बात को अद्विन मैथ्स आपको गारंटी देता है। तो देख बच्चे कैसे करेगा फिर, ये देखो अद्विन ट्रिक क्या कहती है, वही ट्रिक है, नथिंग डिफरेंट जो हमने कहाँ लगाई थी इन केस ऑफ इनवर्स फंक्शन। वो क्या थी, वो ये देखो ये थी कि वही इफ यदि हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये है कि ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, तो देन कि एफ ऑफ इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ इनवर्स भी यही तब होगा कि ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा पॉसिबल तब होगा कि इफ एंड ओनली इफ यदि ए बराबर माइनस डी के हो या फिर माइनस ए बराबर डी के हो। भाई इस माइनस को यहां ले आओ, बात तो वही है, क्या हो कि ए बराबर माइनस डी के हो, ये वाले ये अगर सेम हो जाएं विद द साइन चेंज, तो भी ये इनवर्स जो है हमारा पॉसिबल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या होगा प्यारे बच्चे, ये जो हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स एक्स है बराबर किसके हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के हो जाएगा। सेम ट्रिक यहां तक हमने जो पढ़ा। अब कंपोजिट में कैसे होगा बच्चे, ये देखो भाई कि कंपोजिट में कैसे होगा। एफ ऑफ इनवर्स तो बराबर इसके हो गया। अब ये देखो भाई ये दोनों बराबर ही तो हैं भाई, x बराबर इसके, तो इसका मीनिंग क्या है यहां से, दिस सिंप्लाई एफ इनवर्स बराबर है, यानी कि इसका उल्टा है फंक्शन का। भाई इसका उल्टा ही तो है ये, बस। अब देखो कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या था, ये देखो क्वेश्चन हमारे पास ये था कि एफ ऑफ एक्स यदि ये दे रखा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये देखो यहां तो 1 मान ही सकते हैं, आगे 1 मान सकते हैं। अब ये देखो कि इस एक का यहां ये देखो -1 है, यहां पे क्या है a बराबर -d है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यही जो चीज है वो बराबर एफ ऑफ इनवर्स x के भी होगी। होगी कि नहीं होगी, वेरी गुड। तो बस अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये था ये निकालना है कि एफ ऑफ 2। अब ये देखो भाई सीधी सी बात थी कि इसका ये उल्टा है, क्या है ये, क्योंकि देखो उल्टा है, ये किसके बराबर है, एफ इनवर्स के, तो इसे जो कट ही जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लो, ये लो, ऐसे लिख लो, ये लो, बस होगी शांति। तो इसको ऐसे काट लो, तो इसका उल्टा तो है ही ये। खाली क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे, ये बचेगा एफ ऑफ 2 ओनली। तो देखो अब यहाँ पे एफ ऑफ 2 को पुट कर दो,
जैसे एक्स कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 जमा 1 और 2 घटा 1, ये लो आ गया आंसर। ये सारे आपके जो स्टेप है सब बच जाएंगे। बस सीधी सी बात है, देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन मिला कि भाई आपने क्या देखा कि इसका यहाँ पे रिवर्स है, इसका यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ चाहे कुछ भी हो डजेंट मैटर, इसका जब भी यहाँ रिवर्स होगा विद साइन चेंज, मतलब वही चीज अगर यहाँ हो इक्वल हो तो साइन चेंज, देन इसका बराबर क्या होगा कि ये क्या है, ये क्या आ जाएगा, किसके बराबर होगा, एफ ऑफ इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा क्योंकि इसका उल्टा यही है, कट जाएगा, खाली क्या बचा, एफ ऑफ 2 बचा, 2 यहाँ पुट कर दो, 2 जमा 1, 2 कितना है 3 आ गया, टिक कर दो, आगे बढ़ो, बस खत्म। उसके बाद फिर देखो एक एक क्वेश्चन है भाई। ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो है, अब देखो कि ट्रिक हम कहां लगा सकते हैं, कहां लगा सकते हैं। ये बाकी थोड़ा सा देख सकते हो कि जैसे कि मैं अगर इस एफ इनवर्स को यहां लेके जाऊं, यहां से क्या बनेगा मेरे पास, x इक्वल टू यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ऐसा कर सकते हैं कि भाई एफ ऑफ ये x, ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो याद रखो। तो सेम वही चीज तो यहां भी है, वही तो बात है यहां भी, नथिंग डिफरेंट। कहता है कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है कि अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये कहता है कि अगर ये गिवन है और ये बोला कि बनाओ कि ऐसा है यहां पे सच दैट के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, ये पॉसिबल है कि एफ ऑफ एफ एक्स, ये भाई इसका उल्टा है तभी तो कट के ये आया होगा, क्योंकि इसका उल्टा ही तो है, सीधी सी बात है, क्योंकि तभी तो ये आया होगा। अब देखो ये उल्टा कब होता है, जब इसकी वैल्यू यहां आके रिवर्स हो जाए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे -1 चाहिए, यानी कि हमें अभी क्या चाहिए, ये देखो सेम वही चीज तो बच्चे, ये अल्फा एक्स और ये x प्लस 1, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए माइनस अल्फा, इसका रिवर्स, तो यह आ जाएगा माइनस अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू -1। ये लो आ गया सवाल का आंसर, नथिंग। बस वो ट्रिक फॉलो करो जो मैंने आपको बताई है, वैसे भी ये इसका इनवर्स कट के ये मिलेगा, सीधी सी बात है। अब देखो कि हम इसी ट्रिक को, इसी अदविन ट्रिक को और कहां लगा सकते हैं, और देखो इसकी एप्लीकेशन और क्या क्या हो सकती हैं। ये देखो भाई क्वेश्चन देखने में लगा कि हे भगवान क्या दे डाला। अब देखिए कि बुक इस मेथड है, आप लगे रहो, 3-4 मिनट तो खराब कर सकते हो अपना आंसर पाने में, लेकिन प्यारे बच्चे ऐसे नहीं करना, अपना टाइम खराब नहीं करना। मैं आपको बता दूं, जिस भी विद्यार्थी को अपने एग्जाम में अपना कीमती समय अगर बचाना है तो मैं आपको बताता हूं, आप फॉलो कर सकते हो हमारी अदविन मैथ ऐप को। देखिए बच्चे क्या है, पहले सुन लीजिए वो इन्फॉर्मेशन कि हम कैसे कैसे अपना कीमती समय एग्जाम में बचा सकते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप जाइए गूगल प्ले स्टोर से, सबसे पहले आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे टाइप कीजिए अदविन मैथ्स, टाइप कीजिए अदविन मैथ्स, ठीक है बच्चे। फिर वहां से जो हमारी ऐप है उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9991481563, ये है, ठीक है। पहला काम ऐप इंस्टॉल कीजिए, देन अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए। आपके पास जो इसका प्रोसीजर है कि कैसे कैसे हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनको लेना है, ताकि हम जो है पूरे के पूरे ये जो चैप्टर्स हैं इनको एक अदविन अंदाज में सीख सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि मैथमेटिक्स काफ़ी इजी होता है, बस चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना होता है, बस वो सीखना है आपको। तो मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए, जल्दी ही जो है आपकी रिक्वेस्ट 2-3 दिन में एक्सेप्ट हो जाएगी और जो है आप आपके मनोवांछित
बैच में शामिल हो जाओगे और अद्विन ट्रिक का एंजॉय अद्विन अंदाज में ले पाओगे। तो देख बच्चे, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये देखो भाई, सीधी सी बात है यार, ये देखो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करना, हमें एग्जाम में ऐसे नहीं चलना। ये देखो भाई, इसने क्या दिया हुआ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अरे वाह, कहता है कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास ये है, मैंने आपको बताया था, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एफ ऑफ एक्स अगर इस टाइप का है कि ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, इनके अगर साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मान ले ऐसे मिले कि ए एक्स प्लस बी और सी एक्स माइनस ए, आई मीन टू से दैट अगर ए बराबर माइनस डी के हो, माइनस को यहाँ ले आए तो ये माइनस ए, ये अगर ऐसा हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में देखिए प्यारे बच्चे क्या होता है कि जो एफ ऑफ इनवर्स हम लेते हैं वो एफ ऑफ जो है एक्स के ही आता है। क्या आता है वो? एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आता है। अब कहने का मतलब कि अगर मैं इसको उठा के यहां पटक दूं तो यहां खाली एक्स बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन है इस टाइप की तो बस एफ ऑफ क्या होगा, वो एक्स के बराबर ही होगा, एक्स के बराबर ही होगा। या फिर यू मीन टू से दैट, ये मतलब ये क्या होगा, इसका उल्टा होता है। ठीक है, अब ये देखो भाई, सेम कंडीशन यहां लगेगी। ये देखो कि यहां मेरे पास क्या देखो 1 है, अरे है ये नहीं दिखता नहीं, वो बात अलग है, मतलब शक्तिमान है वो, दिखता नहीं, इनविजिबल। ये यहाँ पे 1 है तो देखो यहाँ पे क्या देखो उसका उल्टा है -1, तो बस यहाँ भी वही कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, उसके इनवर्स के बराबर होगा। बस अब कुछ मत देखो, देखो 19 है भाई, 18 तो से कट ही जाएंगे पेयर में, ठीक है ना, क्योंकि इससे ये क्योंकि उसका उल्टा है। ये देखो एफ ऑफ और ये इस टाइप से लास्ट में एफ ऑफ ये एक्स, क्योंकि देखो ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, आगे इसका उल्टा, क्योंकि 18 तो कट ही जाएंगे पेयर बना के, खाली क्या बचेगा 19वां, ये एक बचेगा। 18 जमा 1 19, कितने थे ये हमारे पास, ये थे 19, तो एक ही बचेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ओनली यहां से एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। अब देख बच्चे, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है कि एक्स ओवर एक्स माइनस 1, बस ये सवाल का आंसर आ जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं प्यारे बच्चे। ये ले इस सवाल का आंसर। अब बोल कैसे आया, मटकता आया कि नहीं आया। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा आज के अद्विन ट्रिक में। अगर आप भी इसी तरीके से सभी चैप्टरों को एक अद्विन अंदाज में सीखना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही और अभी अपनी अद्विन मैथ्स ऐप की ऐप को डाउनलोड कीजिए और प्रोसीजर जानने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अद्विन ट्रिक।